Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Tarot's Reward, that we are talking about Tarot. Tarot कौन है बच्चों? एक woodcutter है, young boy है, loving son है और किस तरह से hard work करता है. क्यों करता है बच्चों? To fulfill his parents' wishes. कि उसके पेरेंट्स अगर कोई डिमांड करते हैं या विश करते हैं तो वो चाहता है कि वो उसको फुलफिल करे और इसके लिए क्या करता है बच्चों, वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है सो दैट कि टाइमली जो है ही फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि वुड कटर की किस तरह से एक दिन जो है स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी और उसके फादर और एवरीवन फेल्ट कोल्ड और उसके फादर ने विश करी थी. क्या विश करी थी कि इफ ही हैड अ कप ऑफ साके. साके क्या है बच्चों? एक जापानीज ड्रिंक है और उन्होंने कहा अगर ये मेरे को मिल जाती तो मैं. अब ये सुन के जो है टारो क्यों वेस्ट है बच्चों? क्योंकि वो इतना दुखी जो है पहले नहीं हुए थे क्योंकि वो चाहते थे और इतना अर्न नहीं करते थे क्योंकि उनका जो बिजनेस था वुड कटर का इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल. दैट इज वाई जो है वो उनकी विश पूरी नहीं कर सकता था. दैट इज वाई ही वाज सैड. अब उसने इसके लिए क्या करा, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जल्दी से उठा और सीधे कहाँ गया, फॉरेस्ट गया और टू वर्क हार्ड. उसने चॉप करा, बहुत ज्यादा चॉप करा और उससे जो है सन जो है बहुत ज्यादा ब्राइट था, सनशाइन कर रहा था. एंड ही और कैसा हो गया था, उसका फेस वॉज वेट विथ स्वेट. स्वेट से जो है भीग गया था और माउथ कैसा था उसका, थर्स्टी हो गया था, ड्राई हो गया था. और सडनली जो है ही हर्ड द साउंड ऑफ अ रशिंग वाटर. अब रशिंग वाटर में भी वहां पे वाटरफॉल था, जैसे कल हमने भी डिस्कस करा था कि आप लोगों ने भी देखा होगा कोई रशिंग वाटर पानी का झरना बह रहा है और इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. तो ही रैन टू द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. उसी डायरेक्शन की तरफ वो दौड़ा और उसने क्या देखा, ही सॉ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक. रॉक के पीछे जो है उसने एक सुंदर सा क्या देखा, एक वाटरफॉल देखा. अब बच्चों इससे आगे क्या होता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों. क्या देखा बच्चों, ही सॉ अ लिटिल ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक. कहाँ पे छुपा हुआ था वो, एक यहाँ पे पिक्चर में भी यू कैन सी, यहाँ देख सकते हैं आप कि ये क्या है, वाटरफॉल है और ये क्या है बच्चों, रॉक. एंड दिस इज योर वाटरफॉल. तो ऐसे झरने आप लोगों ने अपने एरिया में भी देखे होंगे, अपने रीजन में भी देखे होंगे. तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्रोड्यूसेस साउंड प्रोड्यूस करता है. कभी कोई भी पानी बहता हुआ हो, रशिंग वाटर हो, इट प्रोड्यूसेस ए टाइप ऑफ साउंड. क्लियर? तो ही रैन टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. There he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed. जहाँ पे पानी जो है शांति से बह रहा था क्वाइटली. ही cupped a little in his hand. तो आप लोग भी बच्चों क्या करते हैं, कप बनाते हैं ना अपने हाथ से ऐसे करके. तो ऐसे उसने जो है थोड़ा सा पानी लिया और क्या करा उसको, he cupped a little in his hand and put it to his lips. He was surprised. क्यों हुआ बच्चों सरप्राइज? Was it a water or was it a sake? वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था. He was surprised क्योंकि एक झरने में से जो है उसको जो है of water he got क्या मिला उसे, साके, डिलीशियस ड्रिंक. He tasted again and again. कई बार होता है हमें विश्वास नहीं होता उसको जज करने के लिए. He tasted again and always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसमें झरने से क्या निकल रहा था बच्चों, साके निकल रहा था, डिलीशियस जापानीज ड्रिंक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. इंस्टेड मीन्स बदले में, किसके बदले में, कोल्ड वाटर, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. अब क्या ये मैजिक वाटरफॉल था या सचमुच का इसमें से साके निकल रहा था? तो बच्चों अभी हम इसको देखेंगे कि क्या ये रियल में जो है इंस्टेड ऑफ वाटर इट वाज साके या इट वाज साके. देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है बच्चों. या इसका जो हार्ड वर्क है, एक जो है काइंड पर्सन है, इसकी वजह से जो है वाटरफॉल चेंज हो गया है, या कोई मिरेकल हुआ है, या कोई मैजिक वाटरफॉल है. लेट्स सी. टैरो क्विकली फिल द पिक्चर. पिक्चर किसको कहते हैं बच्चों? आप लोगों ने देखे होंगे कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, चाहे मिट्टी के भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा. सुराई है या आजकल घड़े आ रहे हैं या आपके जैसे
पानी की छोटी सी टंकी होती है उसकी तरह होता है, टंकी तरह। तो पीचर एक कंटेनर होता है, तो उसके पास एक कंटेनर था। टैरो ने क्या करा, पीचर, और जल्दी से वो घर गया। क्यों गया बच्चों घर वो? क्योंकि इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर ही गॉट साके जापानीज ड्रिंक। क्योंकि उसे क्या मिला था उस झरने से? साके मिला था, जापानीज ड्रिंक मिला था, जो उसके फादर ने विश करी थी इफ ही हैड अ साके, क्योंकि वो ही वॉज फेल्ड विद कोल्ड, ठंड से बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, दैट इज वाई ही विश फॉर ए कप ऑफ साके। अब यहाँ पे जो है उसने जल्दी जल्दी से जो एक पीचर था ही हैड विद हिम, और जल्दी से कहाँ गया, हरीड में जल्दी से होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब वो जो है डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। हु वॉज हैप्पी? द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है बच्चों? His father, Taro's father, was very happy with that sake. After only one swallow of the liquid, swallow means उसको जो है एकदम से उन्होंने पिया, तो क्या हुआ बच्चों? Of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो ठंड से कांप रहे थे, अब जैसे ही उन्होंने स्वेलो करा, उसे पिया, तो वो इतना खुश हो गए, डिलाइट हो गए, इतना खुश हो गए कि उन्होंने क्या करा, ही स्टॉप शिवरिंग। और ठंड जो लग रही थी उनको बच्चों, एकदम से उन्होंने जैसे ही साके ड्रिंक करा, तो क्या हुआ, एकदम से उन्होंने जो थोड़ा सा रिलीफ फील करा, और डांस करने लगे। कहाँ पे? फ्लोर पे, राइट। जमीन जो है जहाँ पे आप बैठते हैं, फ्लोर, तो वहां पे क्या करने लगे, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी, और इससे पहले ही फेल्ट कोल्ड, ठंड लग रही थी इससे पहले, शिवरिंग कर रहे थे। बट जैसे ही साके पिया बच्चों, क्या हुआ, बॉडी वार्म भी, एंड स्टार्टेड डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में डांस करने लगे। तो बच्चों इतना समझ में आया आपको? इट इज क्लियर टू यू? तो बच्चों कौन डांस कर रहा था, किसी बच्चे को पता है? द मिडल ऑफ द फ्लोर कौन डांस कर रहा? टैरो ने डांस करा, या टैरो के नेबर ने डांस करा, या टैरो के फादर ने डांस करा? तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्लियर? ये ऐसे खिसो, अगर किसी को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन डांस कर रहा था बच्चों? फ्लोर तारो में। फादर। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साक्षी। साक्षी, वेरी गुड साक्षी। टैरोस फादर, टैरो के फादर, वेरी गुड साक्षी, वेल डन। और क्यों डांस कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने क्या ड्रिंक किया था बच्चे? साक्षी, कोई बात नहीं, साक्षी ने जवाब दिया, वेरी गुड साक्षी, वेल डन। दैट आफ्टरनून, अब उस आफ्टरनून में क्या हुआ बच्चों? अ नेबर स्टॉप। अब एक उनका नेबर किसको बोलते हैं बच्चों? पड़ोसी। तो एक पड़ोसी जो है अचानक जो है उनके घर में आए, स्टॉप बाय फॉर ए विजिट। बहुत टाइम हो जाता है तो कहते हैं चलो भाई अपने पड़ोसी से मिल के आए। तो सेम जो है दैट आफ्टरनून, दोपहर के टाइम क्या हुआ, ए नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, ऐसे मिलने के लिए आए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड। अब क्योंकि उनके पास क्या था बच्चों, एक पीचर भरा हुआ था, किसका? साके का, फुल ऑफ किसका था? साके, डिलीशियस ड्रिंक था। अब उस उन्होंने क्या करा, टैरोस फादर पोलाइटली, अब आप क्या घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या ऑफर करेंगे, कि फादर ने क्या करा, टैरोस फादर व्हाट ही डिड, पोलाइटली ऑफर्ड हर अ, और उस लेडी को क्या उन्होंने ऑफर करा? अब हमें मतलब वो लेडी है, क्या यूज हुआ है बच्चों? पॉसेसिव नाउन यूज हुआ है, दैट इज योर हर अ कप ऑफ साके। तो उन्होंने क्या ऑफर करा, टैरोस फादर ने बच्चों एक कप साके का उस लेडी को ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। अब ड्रैंक क्या है बच्चों? वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वो लेडी जो थी, जो उनके घर में विजिट करने आई थी, उसने जल्दी से उसको, ग्रीडीली मीन्स होता है ना, ग्रीडीली किसको बोलते हैं? ग्रीडी, लालची। एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, तो उसने जो है जैसे उसको थैंक द ओल्ड मैन। और किसको थैंक बोला? ओल्ड मैन, क्योंकि सबको जो है ठंड लग रही थी विंटर से, तो उसने उसको जल्दी जल्दी पिया। द ओल्ड लेडी, जो भी लेडी आई थी, पड़ोसी की जो नेबर लेडी थी, शी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन मीन्स टैरोस फादर। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वॉट। अब उसके फादर ने, होता है ना कि इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने सारी की सारी जो है स्टोरी किसको बता दी? उस लेडी को बता दी। किसकी स्टोरी बताई? विद दैट मैजिक वाटरफॉल की। क्या बच्चों बतानी चाहिए थी? आप होते तो क्या बताते? तो आप इस क्वेश्चन को सोचें और देन टेल टू मी। वाटरफॉल, थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। अब उस लेडी को जो है, उन्होंने क्या स्टोरी सुना दी? उस मैजिक वाटरफॉल की। अब औरतों के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? कोई बात पचती नहीं है ना, डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसने पूरे विलेज में इस बात को बता दिया।
थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। अब उस डिलीशियस ड्रिंक को उन्होंने पी लिया। कौन सी डिलीशियस ड्रिंक थी? साके। शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जल्दी जल्दी जो है घर गई, जिससे कि पूरे विलेज के जितने लोग हैं सबको बता दे। बाय नाइट फॉल, और जब तक नाइट फॉल का मतलब क्या होता है, नहीं हो जाती नाइट फॉल, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। पूरी रात में उन्होंने पूरे गांव में क्या करी, ये खबर भेज दी कि वहां पे क्या है, वाटरफॉल है। पूरी जो एक तरह से कह सकते हैं पूरी जो मैजिक वाटर के बारे में थे, शी स्प्रेड इट टू द होल या थ्रू आउट द विलेज। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भाई वहां पे एक मैजिक वाटरफॉल है, और उसमें से कैसी ड्रिंक निकल रही है, साके, डिलीशियस ड्रिंक इंस्टेड ऑफ वाटर। उसमें से पानी नहीं निकल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या निकल रहा है बच्चों वहां से, साके, डिलीशियस ड्रिंक। और ये बात जो है, शी स्प्रेड थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में फैल गई। अब बच्चों किसी को अगर पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा भाई वहां पे जो है मैजिक है, कोई चीज जादूगरी चीज है या मैजिक है, कोई मिरेकल हो रहा है, तो ऑब्वियस है आप भी दौड़ के जाएंगे, वहां पे जाएंगे ना बच्चों। तो सेम जो है पूरा विलेज जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन दे हर्ड दिस न्यूज। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन। अब लॉन्ग प्रोसेशन क्या होता है बच्चों, लाइन लग गई वहां पे। किस चीज की लाइन लग गई? ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। पूरे उसके घर में जो है लोगों की लाइन हो गई जब व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। अब सबने जो है वो कहानी सुनी थी, हियर हर्ड, किसकी कहानी सुनी थी? मैजिक वाटरफॉल की। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। अब क्योंकि उनके पास क्या था, एक बड़ा सा पिक्चर था, भरा हुआ था साके के, तो जितने लोग उनके घर में आए सबको जो है उन्होंने साके ऑफर की। इन लेस देन एन आवर मीन्स 1 घंटे से भी कम समय में जो पिक्चर था, इट बिकम एम्प्टी, खाली हो गया। द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे गांव वालों ने उस पिक्चर को खत्म कर दिया। 1 घंटे से पहले पहले सबने जल्दी जल्दी जो है उसको खत्म कर दिया, विद इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में। द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो पिक्चर क्या होता है? पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मिट्टी का बना हुआ जो कंटेनर है उसको बोलते हैं हम पिक्चर। नेक्स्ट इज, अब आप कह रहे होंगे अभी तो हम टैरो के बारे में पढ़ रहे हैं और वहां पे टैरोज रिवॉर्ड क्या है, उसका रिवॉर्ड अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस टॉपिक इज सुटेबल और एप्रोप्रिएट। टैरो क्विकली फील्ड द पिक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब क्योंकि उसने जो पिक्चर लाया था वो जो है एम्प्टी हो गया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या करा, और दिन से जो है वो जल्दी उठ गया। Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the larger pitcher he owned. अब उसने देखा कि घर में सबसे बड़ा जो है, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा जो पिक्चर है, कंटेनर है, मटका है या कोई भी कंटेनर है, he owned, for he intended first of all to go the waterfall. और उसका इरादे क्या थे कि सबसे पहले जो है वो वाटरफॉल पे जाएगा और सबसे बड़ा जो पिक्चर है उसके पास कंटेनर है उसको फिल कर लेगा। When he reached it, he found to his great surprise. अब जैसे ही when he reached में जैसे वो वहां पहुंचा, तो what happened बच्चों, क्या देखा? What he saw, वहां देखा कि he found to his great surprise. अब क्यों, why he was surprised, कि जितने नेबर्स थे, all his neighbors were there. क्यों गए थे बच्चों वहां पे वो? क्योंकि वो मैजिक वाटरफॉल था और वहां से वो साके सब ने जो है बहुत बड़े बड़े जो है कंटेनर्स, जार्स, बकेट्स जो भी था उनके घर में सब ने जो है कैरी किया। क्लियर? नेबर्स देयर, दे वर कैरिंग, सब ने क्या कैरी करा हुआ था बच्चों? ये क्वेश्चन आएगा अभी। पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, साके, जो भी घर में था, जो भी बर्तन था, बकेट थी, बाल्टी थी, जार से, पिक्चर्स से, सब उन्होंने जो है कैरी कर लिया टू होल्ड द मैजिक साके। देन वन विलेजर, अब उनमें से जो बहुत सारे नेबर्स आए थे, अब उनमें से एक ने क्या करा, ही knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब उसने क्या करा, नीचे झुका, bent हुआ, knelt means bent हुआ, के इसमें साइलेंट रहता बच्चों, कैल्ट नहीं होता, दिस इज जॉन knelt, राइट, के इज साइलेंट। तो knelt and held his mouth, और उसने जैसे ही वाटरफॉल पे क्या करा, अपना मुंह लगाया। अब देखो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, ये क्या है, सारे नेबर है
और ये कौन है, टैरो, अलग से छुपा हुआ है, और ये सारे के सारे जो है वाटरफॉल के पास आए हैं। और जैसे ही वो नेल्ट हुआ, नीचे बेंट हुआ, और उसने साके पीने के लिए जैसे ही झुका, तो वो क्या हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही उसने जो है साके पीने की कोशिश करी, वाटरफॉल का पानी पीने लगा, तो ही शाउटेड एंग्रीली। क्यों चिल्लाया बच्चों? और आप वहां जाते हैं और आपको वाटरफॉल अगर आप पी रहे हैं तो आपको गुस्सा क्यों आएगा? मैजिक वाटर से क्या निकल रहा है, साके, डिलीशियस ड्रिंक। बट इंस्टेड ऑफ दैट, जब वो विलेजर जो है नेल्ट वाटर, तो क्या निकला उसमें से, सिंपल पानी निकला इंस्टेड ऑफ साके। तो वहां से डिलीशियस ड्रिंक नहीं निकला और सिंपल पानी निकला। तो ही शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। तो उसने कहा पानी है, नथिंग बट वाटर, कि यहाँ पे तो पानी है इंस्टेड ऑफ साके, कोई साके नहीं है। अब उनके माइंड में क्या आएगा बच्चों, कि मे बी जो है टैरो ने झूठ बोला है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, अब एक एक करके सबने ट्राई करा कि देखे कि भाई वाटर है या साके हैं। तो वन बाय वन दे ट्राइड बट देयर वाज नो साके। सबने ट्राई करा बट वहां पे जो है इंस्टेड ऑफ साके देयर वाज वाटर, ओनली कोल्ड वाटर। वी हैव बीन ट्रिक्ड। अब उन्हें लगा कि भाई ये तो उनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है। और किसने धोखा करा, टैरो ने। क्यों सोचा बच्चों ये, क्योंकि क्या बताया था टैरो ने कि वो जो है क्या है, मैजिक वाटरफॉल है, और वहां वाटर की बजाय क्या निकलता है, इंस्टेड ऑफ वाटर, साके। शाउटेड द विलेजर्स, अब सारे विलेजर्स दे शाउटेड कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, वेयर इज टैरो। अब उसको ढूंढने लगे, टैरो कहाँ है, लेट्स ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। ड्रोन माने डुबोना, कि हम जो है अभी चलते हैं और इसको जो है पानी में, इसी पानी में जिसको वो साके बोल रहा था, हम इसी में इसको क्या करते हैं, ड्रोन करते हैं, इसको डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ। अब टैरो जो था थोड़ा सा वाइज था, बुद्धिमान था, तो उसने सोचा कि अभी ये जो है मेरे को पकड़ के मारेंगे सारे के सारे विलेजर्स। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ साके दे गॉट सिंपल वाटर। तो वो कहाँ छिप गया, स्लिप बिहाइंड द रॉक। और जैसे ही वो चिल्लाने लगे वेयर इज टैरो, वेयर इज टैरो, तो वो कहाँ छिप गया बच्चों, रॉक के पीछे छिप गया, स्लिप बिहाइंड या हिडन बिहाइंड द रॉक। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, अब उसने देखा सारी जो है उनके फेवर में नहीं चल रही है, सब अगेंस्ट चल रही है, तो वो कहाँ छिप गया बच्चों, रॉक के पीछे छिप गया। बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। अब गांव वालों ने सारी जगह उसको ढूंढा पर वो नहीं मिला फॉर टैरो। क्यों ढूंढ रहे थे बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा भाई इसने जो है हमारे साथ क्या करा, ट्रिक करा है, धोखा दिया है, और अब जो है हम इसको क्या करते हैं, इसी पानी में डुबोते हैं और मारेंगे। तो उसने क्या करा, ही वॉज वेरी वाइज, तो ही वॉज कहाँ छिप गया बच्चों, हिडन बिहाइंड द रॉक। तो उनको नहीं मिला, मटरिंग देयर। मटरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे बुदबुदाने, जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं धीरे धीरे बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं दे। तो सिमिलरली सारे विलेजर्स जो है मटरिंग करने लगे, उसको अब्यूज करने लगे। किसको अब्यूज कर रहे थे बच्चों, सबको जो है बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब लोग क्या लाए थे बच्चों, बड़ी बड़ी पिक्चर्स लाए थे। जितना उनके घर में सबसे बड़ा पिक्चर था, लार्जेस्ट पिक्चर, जार, बकेट, जो भी उनके घर में था सब उन्होंने कैरी किया था। अब जो है they were muttering with anger and disappointed. डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो साके लेने गया था, इंस्टेड ऑफ साके दे गॉट सिंपल कोल्ड वाटर। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब सारे गांव के लोग जो है मटरिंग विद एंगर, गुस्सा आने लगा, और सब जो है एक एक करके अपने घर चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तो हाइडिंग प्लेस कौन सी थी बच्चों, हाइडिंग में छिपने की जगह कौन सी थी उसकी, बिहाइंड द रॉक। कहाँ छिपा था वो, रॉक के पीछे। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड। अब उसी जो है वॉन्डर्ड हुआ था, क्योंकि उसने तो पिया था, तो क्या निकाला, क्या मिला था बच्चों उसको, इट वॉज साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो अभी जो है ही वॉज वॉन्डर्ड, ही वॉज सरप्राइज। क्यों था सरप्राइज, मुझे लगा वॉज इट ट्रू, क्या ये सच बात है, वॉज द साके अ ड्रीम, क्या उसने जो पिया था साके या जो घर ले गया था, क्या ये एक सपना था, वॉज इट अ ड्रीम ऑफ साके, साके अ ड्रीम। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड। अब उसने कहा मैं एक बारी और वंस आई ट्राई, की कोशिश करूंगा, मे बी जो है इट वॉज ट्रू और इट वॉज मे नॉट बी ट्रू।
एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब उसने फिर से जो है ट्राई करा और थोड़ा सा जो है साके अपने जो है हाथ में लिया और फिर उसको किस में लगाया, टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन साक, क्योंकि उसकी क्या है बच्चों, प्योर सोल है, आत्मा जो है उसकी प्योर है। तो कोई सच्चे मन से अगर बच्चों काम करता है तो उसको भगवान भी जो है उसकी हेल्प करते हैं। अगर कोई जो है हमारे मन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और बेईमानी आ जाती है तो क्या होता है, तो कोई हेल्प करेगा। सिमिलरली जो है गांव वालों ने क्या करा, उसको बिना बताए जो है वहां पे पहुंच गए वाटरफॉल पे, और जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी जो एक्शन थे वहां पे, वो मे बी जो है कोई रीजन रहा होगा, तो जैसे ही जो है उसने लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वाज द सेम लिक्विड दैट वाज साके। तो उन्होंने दोबारा पिया, फिर उसको क्या मिला, वो साके। It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. क्योंकि वो लड़का जो है बहुत जो है थॉटफुल सन था, लविंग सन था, और एवरी टाइम जब भी जो है उसके फादर या पेरेंट्स जो है विश करते थे, तो ही वांटेड टू फुलफिल हिज, क्या चाहता था वो, ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। तो क्यों करता था वो, एक सच्चे मन से करता था, क्लियर, कोई वो नहीं था। और उसके लिए उसने क्या करा था, वर्क हार्ड करा था, मेहनत करी थी। और इसको देख के जो है जो वाटरफॉल था उसने क्या दिया उसे, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। परंतु जितने जो है और लोग थे, जो विलेजर्स थे, उनको उसने नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो सोल कह सकते हैं वो प्योर नहीं थी। तो एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब वो जो वाटरफॉल था किसके लिए मैजिक वाटरफॉल था, ओनली फॉर टारो। औरों के लिए था बच्चों, जो नेबर्स आए थे, नहीं था। इट्स आंसर इज नो। किसको दिया था उसने खाली, टू एवरीवन एल्स, सबके लिए क्या था, इट वाज ओनली कोल्ड वाटर, बट इट वाज डिलीशियस ड्रिंक साके फॉर, किसके लिए बच्चों, टैरो के लिए, क्लियर। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, आगे देखते हैं फिर उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर। अब ये वाली स्टोरी जो है, अब होता है ना बच्चों, कोई मैजिक हो रहा है या कोई मिरेकल हो रहा है, तो क्या होता है, वो छुपती तो है नहीं बात, पूरे इट स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज में, तो फेमस हुई, स्प्रेड हो ही गई थी, बट इट रीच द एम्परर ऑफ जापान, क्योंकि ये जापानीज स्टोरी है। तो स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, तो पूरी स्टोरी जो है, ये जो है खबरें कहाँ पहुंच गई, रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब एम्परर के राजा के पास जो है ये खबरें पहुंच गई अबाउट टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड। अब बच्चों आ रहा है कि आपका टाइटल जो है क्यों अप्रोप्रिएट है, एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब जैसे ही उसने जो है राजा ने देखा, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, एम्परर के लिए। एम्परर सेंट फॉर द यंग वुड कटर, यंग वुड कटर कौन है बच्चों, टैरो, एंड रिवॉर्डेड हिम, कितना दिया उसने, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसा था, सच्चा इंसान था, गुड था, काइंड था, और हमेशा जो है अपने पेरेंट्स के लिए भी चाहता था, ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, जो भी चाहते थे उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत करता था, उसकी सोल जो है प्योर थी, कोई जो है छल कपट नहीं था। दैट इज वाई ही रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, क्लियर। देन he named the most beautiful fountain in the city. उसके बाद राजा ने क्या करा कि जो सिटी में सबसे खूबसूरत फाउंटेन था, फाउंटेन किसको बोलते हैं बच्चों, झरना, इन द सिटी आफ्टर टैरो, उसका नाम क्या रखा बच्चों, टैरो। तो जो सबसे सुंदर जो वाटरफॉल था उसका नाम किसके नाम से रखा, टैरो के। क्यों रखा बच्चों, जिससे कि एक मैसेज है, क्या मैसेज, कि कोई भी इसको देखे और उसकी कहानी सुने कि क्यों उसके नाम से जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन वाज नेम्ड बाय द नेम ऑफ टैरो, क्यों रखा उसके नाम पे टैरो। तो अगर इसकी कहानी देखेंगे कि इतना मेहनती था, यंग में किस तरह से एक यंग वुड कटर बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर था, किस तरह से वो मेहनत करता था, क्यों मेहनत करता था, क्योंकि वो चाहता था, ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। तो ये जो है सबको जो है अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए बच्चों, रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों, आप लोगों को भी पता है, जब आप जो है चाइल्डहुड बच्चे हैं, अभी भी जो है आप बच्चे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो अभी आपकी विशेष कौन पूरा करता है बच्चों? आपके पेरेंट्स करते, आपके एल्डर्स करते हैं ना बच्चों। तो अब जो है आपका समय आया, जैसे ही आप जो है ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो आपकी बारी आएगी कि आपका जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की। चाहते हैं और आप कर सकते हैं तो उसको जो है जरूर फुलफिल करें। दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी। कैसी स्टोरी है ये? जापानीज स्टोरी है। आई होप आप लोगों को जो है, होप यू अंडरस्टूड इट। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैसेज यही है कि आपको अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कभी उनकी कोई विश हो, अभी तो आप छोटे हैं, क्योंकि अभी आपको जो है किसकी जरूरत है, आपके पेरेंट्स की जरूरत है। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कहीं से भी अगर कोई विश करते हैं आप, तो कैसे भी जो है आपकी पूरी करते हैं ना बच्चों, फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो सेम जो है जब आप बड़े हो जाएंगे तो उनकी जो है आपको इसी तरह से, जैसे उन्होंने आपको आपकी विशेष पूरी करी है, आप भी इन फ्यूचर आपको भी करना चाहिए। दैट इज द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? तो अब ये बच्चों देखते हैं हम। तो ये राजा है बच्चों, देखें यहाँ पे एम्परर है, एम्परर ऑफ जापान। और जो वो सबसे सुंदर जो है, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, उसका नाम किसके नाम से रखा? टैरो के नाम से रखा। और टैरो कौन है बच्चों? वुड कटर। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप पूछ लें, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। एनी क्वेश्चन? तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। अगर आप ये दे सकते हैं तो बहुत इजी होगा आपको टू आंसर दोज क्वेश्चंस। क्लियर? तो पहले हम एमसीक्यू करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माइक ले लीजिए। टैरो वॉज ए वुड कटर। छोटा था, यंग था, टाइनी था, ओल्ड था। 4 ऑप्शंस आर गिवन है। तो आपको चूज करना है इसमें विच वन इज द राइट। वेरी गुड, DIC पाटा। खड़े हो जाओ बच्चों, स्टैंड अप। हाँ, व्हाट्स योर नेम? नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज रोहित। रोहित। कौन सा आंसर है बच्चे? मैम टैरो वाज अ यंग वुड कटर। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। सारे बच्चे क्लैप करो रोहित। वेरी गुड रोहित, वेल डन। वेरी गुड, ने सही आंसर दिया। टैरो वॉज ए यंग वुड कटर, और पूरा कंप्लीट आंसर दिया। वेरी गुड, वेल डन। सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें। टैरो वॉज ए यंग वुड कटर। वेल डन रोहित। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज सैड। अब क्यों दुखी हुआ था? सैड का मतलब क्या होता है बच्चों? दुखी होना। He was sad because he wanted, क्या चाहता था वो? To go to America, क्या अमेरिका जाना चाहता था? या to make life better for his parents, क्या अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता था? या to study in Oxford University, या to earn more? Which answer is right? कौन बताएगा? क्यों दुखी था? यानी किसी को आता है बच्चों? क्या वो अमेरिका जाना चाहता था, या अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता था, टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, या टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो बच्चों इस आंसर इज वेरी इजी। वेरी गुड, रोहित ने हैंड रेस कराया है। वेरी गुड रोहित, टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। रोहित मैम वो अपनी माता पिता की, यहाँ से रीड करो बच्चों। टू मेक लाइफ, वो रोहित अपनी माता पिता की जिंदगी टू मेक लाइफ बेटर पेरेंट्स। पेरेंट्स। वेरी गुड रोहित। रोहित जो है जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड रोहित, वेल डन। कीप इट अप। और भी बच्चे आंसर दें। रोहित वेरी गुड, वेल डन। सिट डाउन। तो इट्स आंसर इज टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसकी इच्छा यही थी कि एवरी टाइम ही वांटेड टू मेक हिज पेरेंट्स लाइफ बेटर। क्लियर? तो कल जो है इसी को, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो रोहित ने और आप साक्षी ने आंसर दिए हैं। वेरी गुड। दोनों बच्चों के लिए जो है आप लोग इसी तरह से सारे बच्चे जो है आंसर दें जैसे रोहित और साक्षी ने दिए हैं। वेरी गुड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।